नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संडे क्यूएनए। और आज से मैंने चालू किया संडे क्यूएनए जिसमें आप मुझको क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब आपको वीडियो बना के भेजूंगा, ठीक है। और लास्ट फ्राइडे के दिन मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम स्टोरी में, और जहां से मैंने केवल 10 या 11 क्वेश्चन को पिक किया है और मैं उसी का आंसर देने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका भी कोई डाउट है और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है अगर उससे मैच हो रहा है तो आपको भी वो इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिलेगा। तो मैं आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन या जानकारी जो भी मेरे एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के अंदर है तो आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बालाजी ने पूछा है, और वो पूछते हैं हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस टू होल्ड विनिंग ट्रेड। देखिए ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एक डिफिकल्ट हो जाता है जब भी हम विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करने का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझना है कि ट्रेडिंग क्या है। मैक्सिमम ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है। ये माइंडसेट का गेम है। तो यहाँ पे हमें अगर अपने ट्रेड्स को होल्ड करना है तो जो हमारा माइंडसेट होनी चाहिए ना, वो एक विनिंग माइंडसेट होना चाहिए। तो विनिंग माइंडसेट हमें कैसे डेवलप करना है, देखिए अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने ये महीने से ट्रेडिंग करना चालू किया या फिर आप ये महीने आपने मतलब एक ट्रेडिंग को एक नया तरीके से करने का डिसीजन लिया है, ठीक है। तो आज आपने पहला वीक प्रॉफिट किया, राइट। पहला वीक जब आप ट्रेड करोगे तो आप केवल 1:2 के लिए एम करना। अब सेकेंड वीक जब आप ट्रेड करोगे तो वहां पे भी आप लोग 1:2 के लिए एम करना, और थर्ड वीक में भी आप लोग क्या करना 1:2 का एम करना। और 1:2 हो जाने के बाद आप ये डिसाइड मत करो कि मार्केट यहां तक गया, अगर मैं वहां तक होल्ड किया होता। तो सबसे पहले आप क्या करो, केवल 1:2 के लिए प्लानिंग करो। यहाँ पे जो भी आपका एक्यूरेसी है अगर उस हिसाब से अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट मिल रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, फोर्थ वीक में आप अपने ट्रेड को होल्ड करने का डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका अकाउंट पॉजिटिव में है। और आपका जब अकाउंट पॉजिटिव हो जाता है तो आपका माइंड भी एक विनिंग माइंडसेट रहता है। तो फोर्थ डे के अंदर आप अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अपने ट्रेड को होल्ड किया, अगर वो रिवर्स आके अपना एसएलबी दे गया ना, तो आपको उतना इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, आप 3 वीक में ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो रहे हो। तो यहाँ आपको एक माइंडसेट को बिल्ड करना जरूरी है। पहले आप अपने माइंडसेट को बिल्ड कीजिए, और जब आपको लॉस होने से आपका माइंडसेट में इफेक्ट नहीं पड़ता तब आप अपने ट्रेड को ज्यादा टारगेट के लिए होल्ड करने के बारे में सोच सकते हो। और यहाँ पे जो तरीका है वो तरीका भी मैं आप लोगों को 1-2 तरीका में बता सकता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि कई लोग क्या करते हैं, वो 9 पीरियड या 10 पीरियड या फिर 11 पीरियड का मतलब छोटा टाइम पीरियड का वो मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। अब जैसे मान लो कि उन्होंने यहाँ पे बाइंग किया, अब प्राइस ऐसे करके ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है, तो वो लोग यहाँ पे एक मूविंग एवरेज ऐसे करके 9 पीरियड या फिर 10-11 पीरियड का मूविंग एवरेज वो लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। और जब भी वो जैसे मान लो कि उन्होंने यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, तो जब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता है तो वो लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी लोग अलग अलग तरीका होता है जिससे लोग अपने ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका वही है कि पहले आप अपना जो माइंडसेट है उसको विनिंग माइंडसेट बनाइए, छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा कीजिए, और फिर जब बाद में आप लोग ट्रेड करने जाओगे तब आप अपने ट्रेड को होल्ड करने के बारे में सोच सकते हो। अब तीसरा तरीका ये है कि जैसे मान लो कि आपने इंडेक्स में या कोई भी स्टॉक में इंट्राडे में सेलिंग का पोजीशन बनाया है, ठीक है, तो वो उस टाइम पे निफ्टी भी नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है, सारे स्टॉक नीचे जा रहा है, तो उस दिन आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो इसीलिए ट्रेड को होल्ड करना आसान रहता है। आई होप कि आपको मैंने जवाब दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है नंद किशोर जी ने, और वो पूछते हैं एनी स्ट्रेटजी इन विच आई डोंट हैव टू यूज ब्रेन, जस्ट अप्लाई एंड लीव। तो ये स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप एल्गो ट्रेडिंग को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको दिमाग को उतना ज्यादा यूज करना नहीं होता। आपको केवल एक स्ट्रेटजी चाहिए जो कि ऑटोमेटेड हो, मतलब जिसको प्रोग्रामिंग के थ्रू या फिर कोडिंग के थ्रू उसको ऑटोमेटिक किया गया हो, और वो स्ट्रेटजी को आप लगा के छोड़ दीजिए, और जब वो सेटअप बनेगा ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली वो एल्गो अपना ऑर्डर पंच करेगा, एसएल ट्रेडिंग करेगा, मतलब ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप एल्गो ट्रेडिंग की ओर बढ़ सकते हो। और आपको एक चीज और बता दूं,
यस्टरडे पावर ऑफ स्टॉक्स मतलब सुभाषिस पांडे जी ने एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, आप वो भी जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है जिसमें आपको उतना ब्रेन को यूज नहीं करना है, आप खुद का एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो जिसमें आपको ब्रेन को यूज नहीं करना है, एक फ्रेमवर्क बताया है, तो उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको वो स्ट्रेटजी को बिल्ड करना है, ठीक है। तो वो भी आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैं वीडियो के नीचे लिंक भी डाल दूंगा। तो अभी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा है एंड दैट इज विच इंडिकेटर इज बेस्ट। देखिए मार्केट में क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है, मतलब ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। अब जैसे बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट टाइम फ्रेम, बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड, मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अगर बेस्ट इंडिकेटर को आपको फाइंड आउट करना है तो आपको वो सिस्टम को डेवलप करना होगा जिस तरीके से वो इंडिकेटर अच्छे तरीके से काम करे। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो मैंने अभी तक कोई उतना इंडिकेटर यूज नहीं किया, लेकिन शुरुआत के टाइम पे मैकडी आरएसआई को मैं देखता था, लेकिन उसको देख करके मैंने सीरियसली कभी ट्रेडिंग नहीं किया। मुझको प्राइस एक्शन ही समझ में आता है, प्राइस एक्शन ही मुझे आसान लगता है, उसी को यूज करने में मैं कंफर्टेबल भी रहता हूँ। और आपने मेरे चार्ट्स में देखा होगा कि मैं 100, अब जैसे लोग 100 पीरियड मूविंग एवरेज या 200 पीरियड मूविंग एवरेज को इंपॉर्टेंस देते, तो मैं अपने चार्ट में ये 100 और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी नहीं लगा था। तो इसीलिए इंडिकेटर के बारे में मैं नहीं बोल सकता। जो इंडिकेटर को यूज करते हैं, इंडिकेटर का जो सिस्टम बना के प्रॉफिटेबल है, तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये है, और ये पूछा है रुद्रवार जी ने, यू यूज प्राइस एक्शन राइट भाई? हाँ यूज करते हैं प्राइस एक्शन एंड आई वुड बी ग्लैड फॉर दिस स्मॉल आंसर। हाँ, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि मैं प्राइस एक्शन को यूज करता हूँ। स्टार्टिंग के टाइम पे कुछ इंडिकेटर्स को ट्राई किया था, लेकिन मैंने सीरियसली यूज नहीं किया, और मैं इंडिकेटर को गलत भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम है कि जिसमें आप वो इंडिकेटर को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, देन यू कैन यूज इट एंड मेक प्रॉफिट। लेकिन मेरा जो पकड़ है वो प्राइस एक्शन के ऊपर है, और प्राइस एक्शन को ही मैं समझता हूँ, उसको यूज करने में ही मुझे कंफर्टेबल फील होता है। एक क्वेश्चन पूछा है, ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगता है? एंड वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब ऐसे कई सारे लोग मैंने देखा है मार्केट में कि जो 5 साल ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हुए। अब मैंने एक का स्टोरी पढ़ा था, वो यूएसए से होंगे, उनको प्रॉफिटेबल होने में 10 इयर्स लगा, राइट। अब ऐसे इंडिया में मैंने ऐसे भी देखे कि जिनको प्रॉफिटेबल होने में मतलब केवल 1 साल लगे। और एक बंदे का मैंने स्टोरी सुना था, वो चेन्नई से है, और उनको स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ। उन्होंने कभी एक लॉस का या ड्रॉडाउन का फेज को मतलब सामना ही नहीं किया। हुआ, मैंने उनका स्टोरी पढ़ा था, मतलब वीडियो देखा था, और वो कौन है मतलब वो मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक है कि जिन्होंने स्टार्टिंग के टाइम से प्रॉफिट करना स्टार्ट किया, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो चेन्नई से है, ओके। और मतलब अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मुझको प्रॉफिटेबल होने में ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स तो लगा है, क्योंकि इतना टाइम तो एक नॉर्मल टाइम है, ठीक है। ये लगता भी है। आप मतलब अगर मैं आप लोगों को एवरेज टाइम बोलूं, क्योंकि हर एक का जो वो स्टडी करने का कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन स्किल अलग अलग रहता है, लेकिन अगर मैं एवरेज में बोलूं तो 1.5 to 2 इयर्स का टाइम तो लगता है, अगर आपको डिसेंट सा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो, ओके। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, वो राहुल जी ने पूछा है। वो पूछते हैं कि मैंने कॉलेज एडमिशन का फीस 50,000 ट्रेडिंग में लॉस कर दिया, वाह सैड, अब क्या करूं, प्लीज हेल्प भाई। देखिए ऐसे कई सारे स्टोरीज होते हैं कि जब लोगों का कुछ एक इंपॉर्टेंट काम के लिए पैसा जमा करते हैं पेरेंट्स लोग, और बच्चे लोग उसी पैसे को मार्केट में आकर के ट्रेडिंग करते हैं, और इस पे बच्चों का कोई मिस्टेक नहीं है। वो लोग कहीं यूट्यूब पे जाके एड्स देखते, कहीं हमारे चैनल को ज्वाइन करो, 10,000, 15,000, 20,000, हेलो ट्रेडर्स, इस वीक बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में हम लोगों ने इतना प्रॉफिट किया। तो आपको ऐसे एड्स दिखता है, और तुरंत आप लोग कुछ सोचे बिना ही टेलीग्राम या किसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो, और रैंडमली वहां पे ट्रेड पंच करते हो। देखो ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप मतलब मैं तो आपके लिए प्रेयर करूंगा कि ये जो 50,000 है वो आप किसी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। और आपने जो ये मिस्टेक किया है, तो आपको ये समझना है कि आपका ये लाइफ का एक बड़ा मिस्टेक है। अगर आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना भी है तो आप आगे से ये मिस्टेक मत करो। और ट्रेडिंग पहले सीखा जाता है, पहले ट्रेडिंग को लर्निंग करना होता है, तभी बाद में जाकर के ट्रेडिंग से अर्निंग करना होता है। तो पहले आप लर्निंग पे फोकस कीजिए, ठीक है। और ये जो अमाउंट है मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है, लेकिन आपने ये मिस्टेक किया है, आपका लाइफ, आपका पैसा, सब कुछ आपका है, तो मैनेज भी आपको ही करना पड़ेगा। आपको केवल इसी टाइम इंस्पायर होके मतलब कुछ ऐसा करना है। अब कई सारे लोग लाइफ में ऐसे होते हैं कि जो माइनस से मतलब माइनस
माइनस से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, तो आपका तो ये उतना ज्यादा माइनस भी नहीं है। हाँ, पैसा एक सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि उतना ज्यादा आपने कुछ ज्यादा खोया नहीं है, क्योंकि आपके पास हेल्थ अच्छा होगा, आपका हाथ पैर जो है वो अच्छे तरीके से काम करता होगा, तो इसीलिए स्टिल यू हैव मेनी थिंग्स इन लाइफ एज अ ब्लेसिंग। तो उसको थिंकिंग करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लाइफ में मतलब कुछ करने के बारे में सोचो, ठीक है। ज्योति जी ने क्वेश्चन पूछा है कि आपने शुरू से ही बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम किया? नहीं। और मैं जो भी लोग मार्केट में आते हैं तो मैं उनको भी यही बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम मत करो, क्योंकि जो बैंक निफ्टी ऑप्शन का जो बिहेवियर होता है ना, वहां पे केवल प्राइस एक्शन ही नहीं होता, वहां पे ऑप्शन के चार्ट में थीटा गामा डेल्टा बेगा अलग अलग फैक्टर आ जाता है। तो इसलिए जो प्राइस एक्शन आपको सीखना चाहिए ना, जो मार्केट स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग के टाइम में सीखना चाहिए, वो आप सीख ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी ऑप्शन से काम मत करो, पहले स्टॉक से काम करो। अब स्टॉक अगर आपको काम करना है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काम करना है, तो आप फिर पेनी स्टॉक या छोटे कंपनी वाले स्टॉक में काम मत करो, आप निफ्टी 50 के स्टॉक में काम करो, या फिर निफ्टी 100 में जितने भी स्टॉक्स आते हैं वहां से आप देखो। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक में काम करो, ठीक है, क्योंकि वहां पे हाई लिक्विडिटी होता है, आप चार्ट्स को आराम से समझ पाते हो, लेवल्स को अच्छे से ड्रॉ कर पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए पहले आप स्टॉक में काम करो, स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है या मार्केट स्ट्रक्चर है या जो मार्केट बिहेवियर है उसको समझने के बाद आप जब प्रॉफिटेबल होंगे तब आप ऑप्शन में आ सकते हो। ये फाइनल क्वेश्चन है और मोहित जी पूछते हैं कि हाउ यू कैप्चर मॉर्निंग फॉल इन बैंक निफ्टी लास्ट फ्राइडे, और आप मॉर्निंग में ही कैसे डायरेक्शन डिसाइड करते हो, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम मॉर्निंग में अच्छा मूव पकड़ लेते हो। तो सबसे पहले मैं आपको भी बता दूं कि जो फ्राइडे का मॉर्निंग फॉल है वो कैसे कैप्चर किया, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो गैलरी में जाके देख सकते हो। और उन्होंने पूछा है कि मॉर्निंग में आप मतलब मूव को कैसे कैप्चर करते हो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब मैंने स्टार्टिंग के टाइम से स्टॉक में ट्रेड करना शुरू किया था ना, मैं उसी टाइम से मैं लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी को भी मैं ऑब्जर्व करता था। हालांकि मैं ट्रेड नहीं लेता था, लेकिन ऑब्जर्व करता था, और डे एंड में मैं ऑब्जर्व करता था बैंक निफ्टी का जो हालांकि मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन में बाद में शुरू किया ट्रेडिंग करना, लेकिन जो उसको ऑब्जर्वेशन करने का जो प्रोसेस है, जो देखने का जो समझने का जो जर्नी है ना, वो स्टार्टिंग के टाइम से ही किया था। तो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग मूव को कैसे पकड़ना है उसके लिए मुझको अलग एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो मतलब क्या करना, क्योंकि अलग अलग कंडीशन रहता है, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है हम, तो वहां पे कोई एक खास सिस्टम तो नहीं होता। एक मार्केट का जो ट्रेंड होता है, साइकोलॉजी होती है, वो सेंटिमेंट्स होता है, तो सबको देख करके वो मूव को एनालाइज करना होता है। तो इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो यहाँ पे बना के यूट्यूब में डालूंगा। तो आई होप कि ये जो Q&A सेशन है आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीक भी हम ये Q&A सेशन करेंगे। और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीक का जो Q&A वहां पे मैं इसको आंसर करूं। और आपको मैं टेलीग्राम पे ही गूगल फॉर्म दे दूंगा, जहां पे आप क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हो। मैं फ्राइडे को दूंगा, ठीक है, आने वाला जो फ्राइडे वो फ्राइडे के दिन में दूंगा, और इंस्टाग्राम स्टोरी में भी मैं फिर से डालूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।